अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदसबाग। इस वीडियो में आपके साथ मैं पिछले 24 घंटे में क्रिप्टो मार्केट में होने वाली जो न्यूज़ अपडेट्स हैं, जो कि बड़ी मेजर न्यूज़ अपडेट्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हिंट मैंने आपको कल दे दिया था बाइनांस के हवाले से। वो इतनी बड़ी न्यूज़ है कि जितने मुंह उतनी बातें। मैं अपना वर्जन आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओबियसली इस हवाले से ऑलरेडी आप अपडेटेड भी होंगे थोड़ा बहुत। मेरा वर्जन मैं थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करता हूँ और साथ में अपना एनालिसिस भी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। बीटीसी की प्राइस एफओएमसी के मीटिंग मिनट्स भी रिलीज़ हुए हैं और कल जो बाइनांस के हवाले से अपडेट है और जो यूएस गवर्नमेंट है उसने अपने मसल दिखाए हैं, तो उस वजह से मार्केट अच्छा खासा पैनिक हुई। मैं वो सारी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ थोड़ी देर में, लेकिन सबसे पहले मैंने अपना वो जो क्रिप्टो 101 चैनल है, मैंने आपको 2-4 दिन पहले बता दिया था कि मैं वहाँ पे सोलाना के इकोसिस्टम के ऊपर तकरीबन 12-13 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने सन 2024 के स्टार्ट में अवाइल में ही शायद वो अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। और इस वक्त अगर आप उन प्रोटोकॉल्स के साथ इंगेज होते हैं तो आपको एयर ड्रॉप मिल सकता है अगर वो अपना एयर ड्रॉप करते हैं। इस हवाले से मैंने क्रिप्टो 101 चैनल पे अपनी एक वीडियो बनाई है। लंबी वीडियो है, 26 वीडियो, क्योंकि मैंने आप बिगनर लेवल के पे जाके मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया कि आप इस प्रोटोकॉल के साथ अगर आप इस तरह इंगेज होंगे तो आपको ये प्रोटोकॉल अपना टोकन ऑफर करवा सकता है। तो ये वीडियो अगर आप वॉच करना, और याद रखिएगा सोलाना के कम बैक के बाद पहले मैं भी इसको एक डेड प्रोजेक्ट समझ रहा था एफटीएक्स की वजह से, लेकिन अब उसके बाद उसके इकोसिस्टम की मार्केट में काफ़ी हाइप है। तो ये पीछे पाइथ नेटवर्क ने जो एयर ड्रॉप किया, $1000 के लोगों को एयर ड्रॉप मिले हैं। तो आप अगर एयर ड्रॉप में इंटरेस्टेड हैं तो ये वाली वीडियो, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वैसे भी आप यूट्यूब पे क्रिप्टो 101 सर्च करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जी KuCoin के ऊपर एक और टोकन जो है वो लिस्ट हो रहा है। 4-5 दिन पहले मैंने इस हवाले से आपको अपडेट किया था। इस टोकन का नाम है चेन फ्लिप। अब ये चेन फ्लिप के हवाले से, क्योंकि ये कल ट्रेडिंग के लिए ओपन होना है, तो अगेन वो जो मेरा व्हाट्सएप का प्राइवेट ग्रुप है वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि वजह यह है कि KuCoin का जो अफिलिएट पेज है वहाँ पे मैं आप लोगों की वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहा हूँ। उसको 1-2 दिन लग जाएंगे। जब मैं अपना प्राइवेट ग्रुप बनाऊँगा, आप मेरे रेफरल होंगे, आपकी अगर KYC होगी और अगर आप एक्टिवली ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो मैं अपने ग्रुप में आपको ऐड करूंगा। अभी मैंने ग्रुप क्रिएट नहीं किया, दोबारा ईमेल्स करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आप इंतज़ार करें। तो कल आप लोग इंतज़ार करें, कल की लिस्टिंग में चेन फ्लिप के ऊपर भी आपको ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उसमें भी आप पैसा बना सकते हैं। चेन लिंक है क्या, मैंने 4-5 दिन पहले आपके साथ अपडेट भी कर दिया था। अभी आप अगर दोबारा इसको स्टडी करना चाहें, ज़ाहिर बात है कल आपने इसमें ट्रेडिंग एक्टिविटी करनी है, तो उससे पहले अगर आप इसके फंडामेंटल्स को स्टडी कर लें, इसको स्टडी कर लें, तो आपको समझ आ जाएगी। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। यहाँ पे आप चेन फ्लिप को अच्छी तरह स्टडी कर सकते हैं। चेन फ्लिप के पीछे बड़े बड़े नाम हैं, जैसे कि कोइनबेस वेंचर्स जो है उसने खुद इसमें सरमायाकारी की है। तो अच्छे खासे बड़े बड़े नाम इसको बैक कर रहे हैं। मैं मोटा मोटा आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ ये क्या प्रोजेक्ट है। वैसे तो ये एक ट्विटर पे थ्रेड है, ये इसका लिंक भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा अगर आपने रिटर्न इसको स्टडी करना है तो। अच्छा, ये जो मैं इसको समझाऊं, चेन नॉर्मली हम जब कभी टोकन्स को एक चेन से दूसरे चेन में ट्रांसफ़र करते हैं तो हम ब्रिजिंग के ज़रिए करते हैं। यानी होता क्या है, फॉर एग्जांपल मेरे पास बिटकॉइन है और मुझे इथीरियम में कोई और टोकन चाहिए, तो दरमियान में ब्रिजेस होते हैं। मैं वो ब्रिजेस क्या करते हैं, मेरे से BTC लेंगे और मेरा BTC जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लॉक हो जाएगा। बदले में मुझे जिस चेन में टोकन चाहिए होता है वो ब्रिज मुझे टोकन दे देता है। अब जब कभी मैंने वो टोकन वापस करना हो, यानी मुझे अपना BTC वापस चाहिए हो, तो वही टोकन जो मैंने लिया है वो मैं ब्रिज को दूंगा और अपना BTC रिलीज करवा दूंगा। ये नॉर्मली इस प्रोसेस के जरिए ऑन चेन जो क्रॉस चेन जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं इस तरीके से हो रही हैं। इसमें जो ब्रिजेस हैं हैकर्स के बड़ा सॉफ्ट टारगेट है। अगर आप DeFi मार्केट की सारी हिस्ट्री देखें पिछले चंद सालों की, जब से ये DeFi का बूम आया सन 2021 से लेके अभी तक, तो ज़्यादातर जो टारगेट है ब्रिजेस को बनाया जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये चेन फ्लिप जो है मार्केट में आई है और चेन फ्लिप पे यही वजह है कोइनबेस और बड़े बड़े जो नाम हैं इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। चेन फ्लिप कहते हैं जी, अब हमने क्रॉस चेन जो एसेट के ट्रांसफर्स वगैरह करने हैं, स्वैपिंग वगैरह करनी है। एक तो ब्रिजेस पे टाइम लगता है, कोई 5 मिनट लेता है, कोई 15 मिनट, कोई 30 मिनट, और दूसरा क्रॉस चेन इंस्टेंट, एक तो ये रैप टोकन बनाने की ज़रूरत नहीं है और दूसरा ऑलमोस्ट इंस्टेंट सेटलमेंट जो कि होती है। तो इसके लिए इन्होंने मुख्तलिफ जो
डेक्स एग्रीगेटर्स हैं, मार्केट मेकर्स हैं, उनके साथ पार्टनरशिप किया और ये टेक्नोलॉजी बिल्ड किया है। अभी कल ट्रेडिंग के लिए टोकन ये ओपन होगा KuCoin के ऊपर। अगर आप चाहें तो इसमें पार्टिसिपेट, मैं अपनी स्ट्रैटेजी इंशाल्लाह कल आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। अब आते हैं एटोर के हवाले से। आप में से जिन लोगों ने एटोर पे इन्वेस्टमेंट की थी वो पैनिक थे। उनमें से एक दोस्त ने मुझे कहा जी कि मुझे मुक़द्दस भाई यहाँ पे एटोर को सेल कर देना चाहिए, मैं पता नहीं $500 के कितने डॉलर के लॉस में हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इसकी प्राइस जो है वो 10 सेंट तक जा सकती है। ये मुझे उस भाई ने बताया था। फिलहाल मैंने तो पैनिक में सेल नहीं किया, और अगर करंट पिछले चंद घंटों की एक्टिविटीज़ देखें तो ऐसे लग रहा है कि इटोर ने अपना एक ख़ास प्राइस रेंज सेट कर ली है। तकरीबन 90 सेंट से लेके, यानी हाईएस्ट जो रेंज है वो 90 सेंट है, और नीचे जो है तकरीबन 63 सेंट। 63 सेंट से नीचे प्राइस जाती रही है, लेकिन यहाँ पे प्राइस ओपन और क्लोज होती रही है। तो ये एक टाइट रेंज में इटोर की प्राइस जो है वो ट्रेड हो रही है। मुझे ऐसे लग रहा है कि इस इतने बड़े पैनिक न्यूज़ के बाद जितना इटोर ने क्रैश होना था वो हो गया, अनटिल अनलेस कोई और मजीद डेवलपमेंट नहीं होती है। अब यहाँ से इटोर की प्राइस को यहाँ 50 सेंट से नीचे ड्रॉप नहीं होना चाहिए। अगर ये 63 सेंट 50 सेंट की प्राइस ड्रॉप होती है तो फिर इटोर इन्वेस्टर्स को ज़ाहिरी बात है उस हिसाब से अपनी पोजीशन एडजस्ट करनी चाहिए। मैं तो फिर भी इसको होल्ड करूँगा लॉन्ग टर्म के लिए। अब आते हैं पाइथ नेटवर्क के हवाले से भी अगर आप देखें पिछले चंद घंटों में एक ख़ास वही जो ट्रेडिंग रेंज मैंने सेट की थी 2-3 दिन पहले, उसी रेंज में उसकी प्राइस ट्रेड हो रही है। और जब कभी प्राइस ऊपर जाती है तो मैं एक ट्रेड लगाई, मैं उसको सेल करके प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। फिर प्राइस नीचे आती है 30 सेंट, जो मैंने शायद कल परसों आपको बताया था, फिर मैं वहाँ पर ट्रेड एक्टिव कर लेता हूँ। इस तरह मैं इस रेंज में ट्रेड होने पर बहुत ट्रेड लगा के प्रॉफिट टेकिंग कर रहा हूँ। पाइथ नेटवर्क के हवाले से एक और अपडेट है। OKX ने पाइथ नेटवर्क के ऊपर एक डिटेल आर्टिकल लिखा है। अगर आप इसको स्टडी करना चाहें फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि OKX का ये पाइथ नेटवर्क पे बनाया हुआ आर्टिकल वो लाजमी पढ़िएगा। आर्टिकल है व्हाट इज पाइथ नेटवर्क, अनलॉकिंग द फ्यूचर ऑफ ब्लॉकचेन ऑरेकल्स। और कुछ चीज़ें तो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर भी कर चुका हूं। अच्छा, व्हाट इज पाइथ नेटवर्क, फिर उसके बाद ना सिर्फ पाइथ नेटवर्क बल्कि OKX ने बाकायदा ब्लॉकचेन जो ऑरेकल्स हैं उसको भी एक्सप्लेन किया। फिर हाउ डज पाइथ नेटवर्क वर्क, ये पाइथ नेटवर्क काम कैसे करता है, इसके सारी आर्किटेक्चर यानी इसकी टेक्नोलॉजी, सारी चीज़ों को बड़ा डिटेल इसने डिस्कस किया OKX ने। और अगर आप OKX पे पाइथ नेटवर्क की ट्रेडिंग करना चाहे तो पाइथ नेटवर्क OKX के प्लेटफॉर्म पे ना सिर्फ, अगर आप ये देखें मैंने सर्च किया है, ना सिर्फ आप स्पॉट में पाइथ नेटवर्क की ट्रेडिंग कर सकते हैं बल्कि फ्यूचर और मार्जिन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो OKX पे भी आपके लिए पाइथ नेटवर्क की ट्रेडिंग अवेलेबल है, उसको करिएगा। अब आते हैं पिछले 24 घंटे की सबसे बड़ी न्यूज़, बल्कि यूं कहें इसको, अच्छा जैसे मैंने स्टार्ट में ही आपको कहा कि जितने मुंह उतनी बातें, ये इतनी बड़ी न्यूज़ है कि हर बंदा इसमें माहिर बन सकता है। हमारे यहाँ तो वैसे भी कल्चर है, हर बंदा जो है मेरे जैसा जिसको कुछ पता नहीं होता वो भी अपने आप को आलम फाजल समझता है। तो राइटर ने रिपोर्ट किया, इसकी मैं मोटी मोटी डिटेल आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बाइनांस को कल मैंने आपको हिंट दिया था कि खबरें हैं कि शायद बाइनांस और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो अमेरिका का, उनकी आपस में सेटलमेंट हो गई है जिसमें बाइनांस जो है $4 बिलियन से ज़्यादा पे करेगा। एग्जैक्टली इसी तरह हुआ है। राइटर और तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि कल जब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने बाकायदा इसकी अनाउंसमेंट की, उसमें बाइनांस को तकरीबन 4.3 बिलियन का बाकायदा फ़ाइन किया गया। और ये फ़ाइन किया गया जो सीजी हैं बाइनांस के हेड, उन्होंने प्लीड गिल्टी का मतलब ये है बाइनांस के हेड इदारों को ये कह रहे हैं कि भाई वाकई ही मेरे से ये गुनाह हुआ है। मैं टेक्निकल टर्म्स में नहीं, मैं आम टर्म्स में बता रहा हूँ कि प्लीड गिल्टी का मतलब यह है कि बंदा मान जाता है कि वाकई ये मेरे से गलती हुई है, तो मैं चूँकि अब एतराफ़ कर लिया अपने जुर्म का तो मुझे कम से कम सज़ा दी जाए। तो फिलहाल सेटलमेंट के तौर पर बाइनांस जो है अमेरिकी इदारों को $4.3 बिलियन देगा। अब ये भी सोचने वाली बात है कि बाइनांस $4.3 बिलियन कहाँ से देगा। ये भी तकरीबन मेरा ख्याल है कि 12 माह या शायद 18 माह के अंदर ये दोबारा इन्होंने 18 माह के अंदर बाइनांस ने ये सारी अमाउंट पे करनी है। और साथ साथ सीजी के हवाले से भी खबरें हैं। सीजी ने पहले ट्वीट की जी कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ CEO की पोजीशन से, बाइनांस के स्टेक मेरे पास अभी भी हैं, और दूसरा मैं अब मतलब अपने आप को फ्री टाइम देना चाहता हूँ, चंद माह मैं थोड़ा ब्रेक लेना चाहता हूँ, मैं पिछले कई सालों से ली नहीं है मैंने ब्रेक। तो ख़बरें ये हैं कि
बाइनांस के हेड सीजी को भी तकरीबन 1.5 साल की सज़ा हुई है और ये प्लीड गिल्टी की वजह से हुई है। अगर ये गिल्टी प्लीड ना करते, चार्जेस इन पे साबित हो जाते, तो फिर शायद इनको 10 साल की सज़ा हो सकती थी। इसको अब आप मुख्तलिफ एंगल से देख सकते हैं। थोड़ी सी चीज़ें मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूँ। इस न्यूज़ अपडेट डेवलपमेंट के बाद सेक्रेटरी जेनेट येलन, उनकी जो मैसेज है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। To the virtual currency industry more broadly, today and for the future. If virtual... In other words, कहना ये चाह रही हैं कि अगर किसी बंदे ने भी अमेरिकी शहरियों को कोई भी डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी की कोई सर्विस देनी है, बेशक एक्सचेंज बना के या क्रिप्टो टोकन लॉन्च करके, कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करके, वो बाय द बुक चलेगा तो सही है, अगर बाय द बुक नहीं जाएगा तो कानून अपना रास्ता लेगा। मैंने इनसे पूछना है, अभी ये यूं समझ लें कि दुनिया का मॉडर्न सबसे एडवांस कंट्री, हमारे जैसे मुल्कों की तो बात ही नहीं है। अब ये स्मार्ट वेल, ये लुक ऑन चेन की रिपोर्ट है। अ स्मार्ट वेल डंप्ड ऑल $636 यानी 636 BTC उसने डंप किए राइट बिफोर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ, जब यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अनाउंसमेंट करनी थी उससे पहले बिग वेल ने $636 BTC पहले डंप किया, और जब प्राइस इस अनाउंसमेंट के बाद नीचे डंप की, उसने फिर दोबारा बाय किया, और इस खबर की वजह से इस बिग वेल को $40 मिलियन का प्रॉफिट हुआ। सवाल यह है, किसी भी यानी जो रेगुलेटर्स हैं, बीइंग अ शहरी, एक आम शहरी, मतलब मैं शहरियों की एक तर्जमानी आप समझ ले कर रहा हूं कि भाई अगर बाय द बुक है तो ये जो वाइट कॉलर क्राइम है कि भाई खबर लीक होने से पहले, आने से पहले, ये कौन बंदा है जिसको पता है किस तरह की खबर आनी है, तो वो उससे पहले डंप कर रहा है, और जैसे डंप कर रहा है उसको पता है यार यहां से अब प्राइस दोबारा खबर का जितना इंपैक्ट होना था उसने डाल। तो ये चीज़ें, ये क्या बाय द बुक हो रही हैं जो आपके साथ मौजूद है? ये कौन बिग वेल है? क्या कोई यूएस गवर्नमेंट है या इन अदारों में बैठे लोग हैं? मैं ये सारी बहस करने का मकसद ये है कि हम जब भी इंसानों के ऊपर रिलाई करेंगे हमेशा हम धोखा खाएंगे। ये इंसानी तारीख बताती आ रही है। जब तक हम अपने सारे सिस्टम को इंसानों के कंट्रोल से निकाल के हम ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं रखेंगे, उनके ऊपर रिलाई नहीं, यानी हम ट्रस्टलेस सिस्टम, हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जिस पे हमें किसी पे एतमाद करने की ज़रूरत ही ना पड़े। उसमें सिस्टम बगैर ट्रस्ट किए ही वो इस तरह चले, एफिशिएंटली चले, ट्रांसपेरेंटली चले। तो इस तरह का सिस्टम चाहिए। तो ये जो सारे यूएस गवर्नमेंट, जैसे मैंने कहा, तरह तरह की इसके ऊपर स्टेटमेंट्स हो रही हैं। बहरहाल बाइनांस के ऊपर इसका अच्छा खासा इंपैक्ट हुआ है जब से ये खबर आई है। मेरा ख्याल है मोर देन $1 बिलियन अभी तक यहाँ से एग्जिट हो चुका है। बाइनांस के पास अभी भी $65 बिलियन के एसेट्स पड़े हुए हैं, जिसमें USDT सबसे ज़्यादा है, 20 मिलियन के करीब। BTC इनके पास $18 बिलियन के करीब है। ये सारे एसेट्स अभी भी हैं। CEO के हटने के बाद जो नए CEO आए हैं, उनके हवाले से बताया जा रहा है कि वो बड़े मंजे हुए एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, तो वो शायद इसको लीड करें। बाइनांस के इकोसिस्टम आइंदा जो आने वाला वक्त है उसका ताल्लुक जो है बराह रास्त बाइनांस के मुस्तकबिल के साथ जुड़ा हुआ है। ये कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो अमेरिका चाहता था कि बाइनांस का मार्केट शेयर जो है वो ख़त्म किया जाए, वो बाइनांस को ये फाइन करके और उसको मार्केट में बदनाम करके, देखें ना, प्लीड गिल्टी किसका मतलब है कि सीजी ये मान गया कि भाई मैंने ये काम किया है। तो अगर सीजी आप मेरे से सवाल पूछते हैं कि क्या इस डेवलपमेंट के बाद हमें बाइनांस पे ट्रस्ट करना चाहिए, क्या हमें वहाँ पे फंड्स रखना चाहिए, भाई मैं बाइनांस क्या, किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जो कोइन बेस यूएस एक्सचेंजेस के अलावा जितनी एक्सचेंजेस है, इवन ये KuCoin, OKX, ये बिटगेट, ये सारी एक्सचेंजेस, सब पे रिस्क है। सिर्फ ऐसी एक्सचेंजेस, अब बल्कि मुझे अगर आप थोड़ा इजाज़त दें, मैं आपके साथ ये एक न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ। ये वाली कोइन बेस के हेड ने कहा जी कि हम सन 2012 से मार्केट में हैं, हम काम कर रहे हैं, हम दूसरी एक्सचेंजेस की तरह इतने तेज़ तर तो नहीं हैं, लेकिन हम जो भी टोकन प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, हम ये नहीं देखते कि भाई हमारे यूज़र्स किन टोकन्स को डिमांड करते हैं। हम ये देखते हैं कि वो जो टोकन लिस्ट हो रहा है क्या वो किसी कानून को वायलेट तो नहीं कर रहा। इसी वजह से कोइन बेस को अगर हम दीगर मार्केट के सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के साथ कंपेयर करें तो वहाँ पे आपको रंग बिरंगे आपको कोइन लिस्टेड नज़र आते हैं। कोइन बेस पे ऐसा नहीं है, बल्कि कोइन बेस ही की आज के हवाले से खबर है कि शायद वो पॉलीमेटिक का जो पॉली कोइन है
उसको डीलिस्ट करने जा रहे हैं अपने एक्सचेंज से, क्योंकि पॉलीगॉन का जो मैटिक टोकन है वो अभी इथीरियम की चेन के ऊपर है। इथीरियम की चेन का इकोसिस्टम का एक टोकन है, या लेयर 2 उसकी चेन है, लेकिन अब वो अपनी चूंकि इन्होंने अपनी चेन ही सारी शिफ्ट कर ली है पॉली नेटवर्क के नाम से, तो वहां से चूंकि उधर शिफ्ट हो रहे हैं, तो इस वजह से जब तक कॉइनबेस की लीगल टीम ये क्लियर नहीं करेगी, उसको पास नहीं करेगी कि भाई इसको हम अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर सकते हैं, उस वक्त तक वो लिस्ट नहीं करेंगे। तो इन अदर वर्ड्स, अब आपको कहना ये चाह रहा हूं कि आपको पहले ही जितने सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं वहां पे अपने एसेट्स रखने ही नहीं चाहिए। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के फायदे हैं, नो डाउट, आपको वहां लिक्विडिटी मिलती है, वहां पे आपको फंड्स की सिक्योरिटी मिलती है, पर्सनल वॉलेट्स को आपको खुद सिक्योर हैंडल करना पड़ता है, वहां पे आपको ये चीज़ें, वहां आपको कन्वीनियंस मिलती है, वहां आपको फीस जो है, प्रोसेसिंग फीस जो आप एक्टिविटी करते हैं वहां पे मिनिमम आपको नजर आती है। तो वहां पे काउंटर पार्टी यानी थर्ड पार्टी रिस्क हर वक्त मौजूद होता है, बेशक कोई भी एक्सचेंज है। ठीक है, अब आते हैं जी मार्केट की दीगर अपडेट्स की तरफ। FOMC की मिनट्स मैंने आपको बता दिया, जिसमें अगेन अमेरिकी फेडरेशन कहते हैं जी कि हम बड़ी मुहतात हैं, जैसे कभी हम देखेंगे अगर हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी तो शायद हम इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाएंगे। तो जो जितना इम्पैक्ट उसका पड़ना था मार्केट में वो भी पड़ चुका है। ठीक है, अब खबरें हैं कि SEC रिसेंटली मेट विद ग्रे स्केल और SEC की सोमवार के दिन मीटिंग हुई है, और स्पॉट बिटकॉइन की लिस्टिंग के हवाले से ये मीटिंग हुई है। ये अभी उनके मेमो से ये खबर लीक हुई है। क्या ये स्पॉट ETF जो है वो अप्रूव होने जा रहा है? मैं तो आपको पहले बता चुका हूँ कि 1 जनवरी की ऑलमोस्ट SEC ने डेडलाइन दे दी है। आज 22 नवंबर है, कितने दिन बाकी रह गए हैं? 8 दिन ये लगा लें, 8 दिन, और बाकी दिसंबर का पूरा महीना लगा लें, 8-9 दिन, ये कर करा के को तकरीबन 40 दिन रह गए हैं बाकी ETF की डेडलाइन में। कोई पता नहीं, इससे पहले SEC किसी भी वक्त सरप्राइज दे सकता है। अगर मंडे को मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में SEC कह रहा होगा जी हमने 1 जनवरी का टाइम दिया तो आप इंतज़ार कर लें। SEC कह रहा होगा नहीं जी आप ऑलरेडी बहुत आपने देर कर दिया। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ, ग्रे स्केल का जो इस वक्त डिस्काउंट है बिटकॉइन की, जो ग्रे स्केल ट्रस्ट का बिटकॉइन जिसको GBTC बोलते हैं, उसके और स्पॉट में BTC की प्राइस के ऊपर जो डिस्काउंट है वो भी मिनिमम हो गया, ऑलमोस्ट -11% हो गया। अभी भी -11% वो डिस्काउंट पे US इन्वेस्टर्स को मिल रहा है मार्केट से। अच्छा जी, और ख़बर है, ये भी अफवाह मुझे लग रही है लेकिन बहरहाल आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। ख़बरें हैं कि Mt. Gox बिटकॉइन बैक करने की पेमेंट्स, वो कहते हैं कि 2023 के अंदर अंदर ही इन्होंने पेमेंट सारी रीपेमेंट्स करना शुरू कर देनी है। और जो जब 2023 की बात कर रहे हैं तो बाकी 1 महीना रह गया, तो कोई पता नहीं आपको Mt. Gox के जो लाखों बिटकॉइंस हैं वो भी आपको मार्केट में डंप होते हुए नजर आए, क्योंकि इन्होंने जो ईमेल की है क्रेडिटर्स को, वो ये ईमेल है, ट्रस्टी इज मेकिंग एफर्ट्स टू कमेंस पेमेंट्स इन कैश। पेमेंट जो हैं वो बिटकॉइन में नहीं होंगी बल्कि इन कैश होंगी विद इन 2023। अगेन जैसे मैंने कहा, ये फड भी हो सकती है, ये कोई कंफर्म वेरीफाइड न्यूज़ नहीं है। चलें अब मार्केट में डराने वाली खबरों को छोड़ के अब मार्केट की कुछ ब्राइट साइड की तरफ आते हैं। कल मैंने आपके साथ ब्लर की जब मालूमात शेयर की थी कि ब्लर ने अपना सीज़न 3 की अनाउंसमेंट की है, यानी वो ब्लर मज़ीद अपने एयर ड्रॉप करेगा उन लोगों को जो ब्लर के साथ इंगेज होंगे। साथ मैंने आपको बताया था कि ये अपना रोल अप भी लॉन्च कर रहा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एथीरियम के ऊपर ऑप्टिमिज्म है, जैसे एथीरियम के ऊपर आर्बिट्रम है, इसी तरह का ये L2 भी लॉन्च कर रहे हैं। कल तो मैंने आपके साथ न्यूज़ शेयर की थी, अब मैंने इसको बाकायदा स्टडी किया। इसमें ब्लर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप भी अगर इससे कोई बेनिफिट उठाना चाहें तो आप उठा सकते हैं, क्योंकि ब्लर की तरह ब्लास्ट भी अपना एयर ड्रॉप करेगा। अब ये एयर ड्रॉप आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये ब्लास्ट है क्या चीज़, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ब्लास्ट जैसे मैंने आपको कहा ऑर्बिट्रम और आर्बिट्रम की एक L2 ऑप्टिमिज्म एक चेन है इथीरियम के ऊपर। यहां पे अभी फिलहाल ये अर्ली एक्सेस, अगर आप यहां पे पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब आप जैसे कि ये देखें, इंट्रोड्यूसिंग ब्लास्ट द ओनली इथीरियम L2 विद नेटिव यील्ड फॉर ईथ एंड स्टेबल कॉइन। नेटिव यील्ड का मतलब ये है, नॉर्मली जैसे आप लीडो फाइनेंस है, लीडो फाइनेंस पे जितने जाके आप इथीरियम स्टेक करते हैं, तो वहां पे लीडो फाइनेंस क्या करेगा कि पीछे वो अपना इथीरियम की नेटवर्क नोड रन कर रहा होगा और वहाँ से यील्ड अर्न करके आपके साथ शेयर कर देता होगा। ये जो नेटिव का मतलब ये है कि ये जितने इनके पास जो इन्वेस्टर हैं, इनकी जो लेयर 2 चेन है इसके ऊपर स्टेकिंग करेंगे, तो वो स्टेकिंग वहाँ पे आइडल नहीं पड़ी होगी बल्कि उनको री इन्वेस्ट करके उससे मजीद यील्ड अर्न करेंगे। जब मजीद यील्ड अर्न करेंगे तो अपने जो इन्वेस्टर जिन्होंने टोकन स्टेक किए हैं उनके साथ ये शेयर करेंगे। मुझे नहीं मालूम ब्लास्ट क्या ब्लर की तरह जैसे ब्लर ने आके ओपन सी जो कि एक NFT मार्केट का एक जायंट प्लेयर था, उसकी किंगडम को आके एकदम
फॉल किया था, क्या ब्लर जो है ऑप्टिमिज्म आर्बिट्रम के लिए भी उतना थ्रेट होगा या नहीं। फिलहाल कम्युनिटी में बहुत क्रेज है, पिछले 2 दिनों के अंदर अंदर मिलियंस ऑफ डॉलर, और इन्होंने पैराडाइम और स्टैंडर्ड क्रिप्टो से $20 मिलियन की फंड रेजिंग किया, और इसके अलावा कम्युनिटी ने इनको मिलियंस ऑफ डॉलर यहां पे इन्वेस्ट किए हैं। तरीकाकार इसमें एयर ड्रॉप का यही है कि आपने, जाहिर बात है, अपने टोकन स्टेक करने हैं। अब एयर ड्रॉप के लिए आपने एक तो टोकन स्टेक करने हैं, टोकन स्टेक करेंगे तो बदले में आपको वो कुछ पॉइंट्स वगैरह मिलेंगे, वो पॉइंट्स की आप लकी ड्रा होगा, लकी ड्रा में आपको मुख्तलिफ किस्म के रिवॉर्ड मिलते जाएंगे, और आपके जो पॉइंट्स, जितने ज़्यादा पॉइंट्स, यहाँ अगर हम लीडर बोर्ड में आते हैं, जितने ज़्यादा आपके पॉइंट्स उतने ही आपको ज़्यादा एयर ड्रॉप मिलेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं पॉइंट्स, मेरा 0 पॉइंट है, बावजूद इसके कि मैंने 1 इथीरियम यहाँ पे स्टेक किया। और अगर आप यहाँ पे देखें, अच्छा, अब यहाँ पे एक तो यह है कि आप जितने ज़्यादा टोकन स्टेक करेंगे, वो इथीरियम भी कर सकते हैं, वो रैप्ट इथीरियम भी कर सकते हैं, वो स्टेबल कॉइन भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे बल्कि मैं ब्रिज पे जाके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखें, मैं इथीरियम भी यहाँ पे स्टेक कर सकता हूँ, मैं यहाँ लीडो भी कर सकता हूँ, और स्टेबल कॉइन वगैरह यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे इथीरियम की चेन पे ये वो सारे टोकन्स हैं जो मैं यहाँ स्टेकिंग करके पॉइंट्स बना सकता हूँ। एक तो जाहिर बात है आप इस तरह, दूसरा ये कि आप अपने रेफरल्स बनाएं, जितनी ज़्यादा आप कम्युनिटी बनाएंगे बड़ी, उतने ही आपको ज़्यादा। तो मैं उन तमाम मेरे जो कम्युनिटी मेंबर जिनकी अपनी कोई कम्युनिटी है, कोई यूट्यूब चैनल है या टेलीग्राम पे या कोई भी आपका सोशल मीडिया, और अगर आप मेरे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल करें, क्योंकि मुझे सिर्फ 8 इनवाइट की फ़िलहाल ऑप्शन मिली है। मैं 8 बंदों को अपने ग्रुप में ऐड कर सकता हूं। अगर हम ग्रुप में ऐड होते हैं, वो आगे मजीद बनाते हैं, तो इस तरह एक पूरा सिलसिला बन सकता है, और इस तरह हम पॉइंट बना के, जितने ज़्यादा पॉइंट करेंगे, और जब हम पॉइंट बनाएंगे तो उसके बाद एयर ड्रॉप जब होगा तो जितने हमारे पॉइंट होंगे उस हिसाब से हमें एयर ड्रॉप मिलेगा। और ब्लर की ऑलरेडी जो एयर ड्रॉप है उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से मैं उम्मीद करता हूं कि ब्लास्ट का भी अच्छा खासा रिवार्ड जो है वो मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं मार्केट की दीगर अपडेट्स की तरफ। हाँ, अगर आप इसको डिटेल लर्न करना चाहें कि ये ब्लास्ट है क्या, ये बड़ा खूबसूरत थ्रेड लिखा है, ये मैं आपके साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। और जिस बंदे ने जिसके पास इथीरियम है या जिसके पास स्टेबल कॉइन है, लॉन्ग टर्म के लिए उसने सेव किए हुए हैं, तो वो यहाँ पे स्टेक करना चाहता है, तो वो मेरे साथ मेरी टीम को ज्वाइन करके कर सकता है। आप मुझे जब ईमेल करेंगे तो आपने अपना पब्लिक एड्रेस मुझे सेंड करना है। अगर आप पब्लिक एड्रेस सेंड करेंगे जिसमें आपके पास इथीरियम का बैलेंस पड़ा हुआ है, पहले मैं आपका बैलेंस चेक करूंगा। अगर तो आपके पास इथीरियम पड़ा हुआ 1, 2, 3, 4 जितने भी आप स्टेक करना चाहें, क्योंकि यहाँ पे जब आप स्टेक करेंगे तो आपके फरवरी 2024 तक ये आपके फंड्स यहाँ पे लॉक हो जाएंगे। वहाँ पे 2024 में जाके ये अनलॉक होंगे, फिर अगले साल मई में जाके आपको जितने आपके पॉइंट्स बनेंगे वो आपको एयर ड्रॉप देंगे। तो इसी तरह ब्लर के स्टार्ट में जितने ये सीज़न चलते हैं, इसके भी सीज़न होंगे, तो बी वेरी केयरफुल। तो मेरे पास बड़ी लिमिटेड क्वांटिटी है, आपने सारी डिटेल मेरे साथ शेयर करनी है। ठीक है, ये अगर आप इसको स्टडी करना चाहें तो ये लिंक आप खोल के इसको सारा स्टडी कर सकते हैं। कुजिटो प्रोटोकॉल के हवाले से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन्होंने ट्वीट की है, प्रिपेयर फॉर द टी फंड लॉन्च बाय डेल्विंग इनटू इट्स अंडरलाइंग एसेट्स ट्रेजरी बिल्स। यानी फाइनली कुजिटो प्रोटोकॉल के ऊपर टी फंड, जिसकी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जिस दिन ही अपना टी फंड लॉन्च करेंगे तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इनका जो CGV टोकन है उसकी प्राइस पंप करेगी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये वर्किंग में आ जाएगा। ट्रेजरी बिल्स के हिसाब के बेस के ऊपर इन्होंने अपना टी फंड लॉन्च करना है। अब ये कब करना है, कोई एग्जैक्ट डेट तो इन्होंने नहीं दिया है, लेकिन जाहिर बात है कि हिंट दिया है, तो आइंदा चंद दिनों के अंदर अंदर आपको टी फंड जो है वो लॉन्च होता हुआ नजर आ सकता है।